दोस्तों आज बिहार पुलिस अवर निरीक्षक जो बिहार एसआई में 11/3/2018 का जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन किया गया था वो मैं आज क्वेश्चन बैंक के माध्यम से आप सभी को बीच में टोटल क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ कि भारत में पहली बार वार्षिक आय को अनुमानित किया था तो वो है दादा भाई नौरोजी। फ्रेंड्स, कौन है? दादा भाई नौरोजी। तो आप यहाँ से देख पाएंगे वो कौन है? दादा भाई नौरोजी, जो भारत में पहली बार वार्षिक आय का अनुमानित किए थे। कौन है? दादा भाई नौरोजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सरकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स वो है कृषि और ऋण, जिसमें प्रथम सरकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? फ्रेंड्स तो बताइए, वो है दलित मुक्ति मोर्चा, जो अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि भारत में प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था तो वो है कहाँ पे? तो वो है सिंदरी में। जो प्रथम उर्वरक प्लांट जो है भारत में, वो है सिंदरी में किया गया था। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो वो है पश्चिम घाट। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन है? पश्चिम घाट। जैव विविधता का तप्त स्थल कौन है? तो पश्चिम घाट। फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं कि हवा से पराग को कहते हैं तो वो है वायु परागकण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा था? तो वो है तमिलनाडु में। 2011 के जनगणना के अनुसार तमिलनाडु में राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा था। फ्रेंड्स ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि केसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन सा है? केसर का क्वेश्चन नंबर 8 में फ्रेंड कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है जम्मू एवं कश्मीर। फ्रेंड्स कौन सा है? जम्मू एवं कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को ... के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। तो वो है पर्यटक एवं सतत विकास के लिए 2017 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया था। किसके लिए? तो ऑप्शन नंबर ए पर्यटक का सतत विकास। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं कि विश्व में एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो वो है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं कि भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन राइट है? ठीक है, तो चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का राइट आंसर कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1। तो 1 में कौन कौन सा ऑप्शन है? पहला, दूसरा और तीसरा। मतलब कि ये जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही है। उद्देशिका स्वयं
न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देश्य का उन उद्देश्यों के बताती है जिन्हें सर्वाधिक स्थापित करना और आगे बढ़ना चाहता है। उद्देश्य का उन स्रोतों को इंगित करती है जहाँ पे सर्वाधिक अपना प्राधिकार प्राप्त हो। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स कि कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है। तो वह है ऑप्शन नंबर ए जो फार्मिक अम्ल के द्वारा होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा, विश्व की बात हो रहा है फ्रेंड्स कि पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। तो वो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 6 अगस्त 1945 का। कितना है 6 अगस्त 1945 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर कि भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान जिसको शिपमेंट बोलते हैं, ठीक है, किस पोर्ट पर पहुंचा था। भारत की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 11 में कि भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान जो पहला शिपमेंट किस पोर्ट पर हुआ है। तो वो है ऑप्शन नंबर डी जो पारादीप पोर्ट है फ्रेंड्स। पहली बार अमेरिका से कच्चा तेल का जो लदान हुआ था वो है ऑप्शन नंबर डी जो पारादीप पोर्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर कि किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो वो है अल बरूनी। कौन है फ्रेंड्स, अल बरूनी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं कि कुछ नहीं में से कुछ सर्जन किस नियम के विरुद्ध होते हैं। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध हैं। तो वो है 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी जो द्रव्यमान ऊर्जा एवं संरक्षण का विरुद्ध चलते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर कि कौन से IIT संस्थान वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है। तो वो है खड़गपुर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। नीति आयोग जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। तो वो है राजीव कुमार। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स। तो है राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। अब चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए मिलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्रक स्वपोषी जो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर छत्रक एवं स्वपोषी जो राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर कि भारत के किस राज्य को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स। तो वो है पश्चिम बंगाल इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत के UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है कौन है। तो है पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में एक निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21 रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो वो है कागज का जलना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर,
ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर कि सुनहरी गोल्डन चावल। फ्रेंड्स, सुनहरी गोल्डन चावल, इस पे बहुत सारा पिछले बार क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तो सुनहरी गोल्डन चावल है कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी कि एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जिन तत्व उपलब्ध है। तो सुनहरी चावल है एक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोटक किस द्वीप में है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया इज अ राइट आंसर। फ्रेंड्स, कौन सा है? लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोटक किस देश से में है? तो वो है इंडोनेशिया, डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो वो है इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर कि पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑफ रिफॉर्म रेटोरिट एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, रघुराम राजन इज ए राइट आंसर। फ्रेंड्स, रघुराम राजन व्हाट आई डू व्हाट आई डू का रचयिता कौन है? रघुराम राजन। फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो है खान अब्दुल गफ्फर खान को फ्रंटियर गांधी बोला जाता है, बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था किसके द्वारा? तो वो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। फ्रेंड्स, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर कि किस तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स, जो उस तत्व के परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या अलग हो, उस तत्व के परमाणु जिसका द्रव्यमान संख्या अलग हो, ए इज ए राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो अंतरिक्ष यान का नाम है, वो है स्प्राइटस इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। सुमेलित कीजिए, ठीक है, तो सुमेलित कीजिए कि जैसे आश्रम है, वायु है, ब्रह्मचर्य का कौन सा, कितने वर्ष के लिए रहे हैं, कब से क्या है, गृहस्थ कहाँ से कहाँ है, वानप्रस्थ क्या है, संन्यास क्या है। तो चलिए यहाँ पे आपने देख लिया है क्वेश्चन जो है। अब चलिए इसका ऑप्शन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो 30 का डी इज राइट आंसर है। तो चलिए इसको हम लोग सुमेलित करते हैं, ठीक है, डी इज राइट आंसर है। तो हम लोग देखते हैं कि मतलब कि ब्रह्मचर्य का जन्म कितना से हुआ है? एक जन्म से 25 वर्ष का है, गृहस्थ का 25 से 50 वर्ष का है, वानप्रस्थ का कितना है फ्रेंड्स? 50 से 75 वर्ष का वायु होता है, संन्यास का 75 से 100 वर्ष तक वायु होता है फ्रेंड्स। इसका सिंपल सा आंसर था, सामने इसका आंसर था।
ब्रह्मचर्य का 25 वर्ष, गृहस्थ का 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ का 50 से 75, संन्यास का 75 से 100 वर्ष का ये सब आयु है फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है दोस्तों? निजता का अधिकार जो है उसको किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है फ्रेंड्स? तो वो है अनुच्छेद 21 के अंदर फ्रेंड्स, जो आपका निजता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, कि सत्रिया किस राज्य तथा राष्ट्रीय नृत्य शैली है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, जो असम का है, जो राष्ट्रीय नृत्य शैली है सत्रिया। अब फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का फ्रेंड्स देखिए कि सुमेलित कीजिए पहला से दूसरा की ओर में। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो सुमेलित करते हैं कि रेलवे उपकरण कहाँ है? तो वह है भिलाई में फ्रेंड्स। ठीक है, अब मोटर वाहन कहाँ है? तो जबलपुर में फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे। पोत निर्माण कहाँ है? तो वह है कोच्चि में फ्रेंड्स। साइकिल निर्माण कहाँ है? तो लुधियाना में फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कि भारत का रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था है फ्रेंड्स, वो प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो रैयतवाड़ी प्रारंभ अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। जो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो किया गया था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। अब देखिए सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य होता है फ्रेंड्स? तो वो हैं पाकिस्तान और भारत के दो देश है। ये दोनों के बीच में सरक्रिक विवाद के मध्य में है, देशों के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में है फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, कि मानव रथ का पीएच मान आधारणतया कितना होता है? तो 7.5 से लेकर के 8 तक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं, कि तेज क्या है? तेज जो एक शब्द है ये है क्या? तो तेज एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। ठीक है फ्रेंड्स, तेज क्या है? डिजिटल पेमेंट ऐप है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं फ्रेंड्स, कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है फ्रेंड्स? तो संघ और संस्थाएं बनाने के लिए केवल नागरिकों को लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है फ्रेंड्स, जो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। संघ बनाने का अधिकार और स्वतंत्रता अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वह है सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 39 में, कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो धारणीय विकास का जो संकल्पना है फ्रेंड्स, वो है निक्षेपणीय स्रोत। ठीक है, निक्षेपणीय स्रोत जो है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। धारणीय विकास का संकल्पना जो है निक्षेपणीय स्रोत इज राइट आंसर फ्रेंड्स। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं, कि नांगल किसके लिए जाना जाता है फ्रेंड्स? नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल जाना जाता है फ्रेंड्स उर्वरक के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नांगल उर्वरक के लिए जाना जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में है, कि निम्नलिखित में कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं होता है फ्रेंड्स? तो वो है धुआं, जिसमें गैसीय वायु प्रदूषण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं,
निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो वो है केवल संधारित्र। ऑप्शन नंबर संधारित्र के प्रयोग किया जाता है ऊर्जा संग्रहण के लिए फ्रेंड्स, संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, केवल 4 में होगा। चलिए क्वेश्चन 33 में चलते हैं फ्रेंड्स, कि नीचे दिए गए कर्तव्यों को विचार करके सही उत्तर का चयनित करना है। पहला कथन ये है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं, ठीक है। फिर तर्क ये देता है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमनियों में स्थित है। अब इसमें कौन सा तर्क है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुट दिया गया है कि ए और बी दोनों सही है या आर ए की पुष्टि करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है कि ए और दोनों सही है, आर ए की पुष्टि नहीं करता है। सी है कि ए सही है, आर गलत है। डी है ए गलत है और आर सही है। तब इसमें से आपको देखना है फ्रेंड्स कि ऑप्शन नंबर ए दोनों सही है फ्रेंड्स। कौन सही है? तो दोनों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं फ्रेंड्स, कि महात्मा गांधी का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? महात्मा गांधी जो है, इसका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है? तो वो है पोर्ट ब्लेयर में इनका समुद्री उद्यान अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलिए 45 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 45 में है कि यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वो है आंद्रे एंजोले। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, आंद्रे एंजोलो यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं, कि पौधे की मिट्टी धुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं, उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। पौधे मिट्टी में धुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो वो है मुक्त नाइट्रोजन में। किसमें किया जाता है? मुक्त नाइट्रोजन में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित, अब चलिए आते हैं 47 में, कि निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? तो वो है आरंभ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में, कि NSDL जो है का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स? तो NSDL का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। 48 का डी आंसर। चलिए 49 में चलते हैं फ्रेंड्स, कि युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो चलिए ऑप्शन में
ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर के डेल्टा तक गुजरती है। तो वह कौन है? चीन, भारत एवं बांग्लादेश से गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 59 में। अब चलिए चलते हैं कि फुटबॉल जो है उसे ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो हैं सैयद सहीम हकीम, जो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए 60 में है कि निम्न हस्तियों पर विचार कीजिए। ठीक है, इनमें से जो पहला है नसीरुद्दीन शाह, डॉली थैकोर, गिरीश कर्नाड, मकरंद देशपांडे, इनमें से कौन सा थिएटर से जुड़ी हुई है? तो ये सभी लोग जो हैं जो थिएटर से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलिए 61 में चलते हैं कि पहला दूसरा से मिलाइए, सूची 1 से सूची 2 में मिलाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंद्रावती जो बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है, बाघ आरक्षित क्षेत्र वो किस राज्य में है? यही मिलाना है। इंद्रावती जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है वो किस में है? तो छत्तीसगढ़ में फ्रेंड्स। पेरियार जो बाघ है वो है केरल में। सिमलीपाल जो है वो है उड़ीसा में। बांदीपुर जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है वो है कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं कि 62 में कि निम्नलिखित में कौन सा प्रार्थना समाज की मांग नहीं करती? कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं करती थी? तो वो है, कौन है वो? अस्पृश्यता की समाप्ति। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो अब चलते हैं 63 में कि किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? दोस्तों 2040 तक किस देश ने? तो वो है फ्रांस जो है 2040 तक पेट्रोल और डीजल से चलने वाली टोटल गाड़ियों पर प्रतिबंध को लगा देगा। ठीक है, चलिए 64 में चलते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा चंगेज खान का समकालीन था? चंगेज खान का समकालीन सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कौन था? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो चंगेज खान का समकालीन था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 65 में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो वो देश हैं ताइवान, जो भारत की सीमा से नहीं लगते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 66 में है कि निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक वेटिंग स्याही, जो रासायनिक वेटिंग स्याही में प्रयोग होता है, रासायनिक वेटिंग स्याही में जो प्रयोग होता है वो कौन सा स्याही है? तो सिल्वर नाइट्रेट जो रासायनिक वेटिंग स्याही में प्रयोग होता है फ्रेंड्स, तो वो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलिए 67 जो है उसमें चलते हैं कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? चलिए नहीं गुजरती है, वो पूछ रहा है। नहीं गुजरती है वो है मैक्सिको। कौन नहीं गुजरती है फ्रेंड्स? तो वो है मैक्सिको जो है वो नहीं गुजरती है।
ठीक है, मैक्सिको नहीं गुजरती। अब चलिए 68 में एक निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फॉर्म इंडिया में से क्या शामिल नहीं है? तो वो है फ्रेंड्स बिहू, जो ह्यूमैनिटी फॉर्म इंडिया और इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फॉर्म इंडिया में शामिल नहीं है। कौन है? वो है बिहू। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलिए 69 में चलते हैं फ्रेंड्स कि ग्लोबल हंगर इंडेक्सेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो वो है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर कि वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्हें मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी? ठीक है, मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी। तो वो हैं जसलीन कौर जोसन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जसलीन कौर जोसन जो दूसरी महिला है जो इन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए 71 में चलते हैं कि किस वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय होता है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय होता है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर है, जो मुख्य मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? कीमत की वृद्धि से अगर अभिप्राय पूछता है तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जो मुद्रा के मूल्य में गिरावट होती है और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं कि रामनाथ कोविंद भारत के कितनेवें राष्ट्रपति बने हैं? रामनाथ कोविंद जो भारत के हैं वो 14वें बने हैं फ्रेंड्स। कितने बने हैं? 14वें राष्ट्रपति कौन है? तो वह है रामनाथ कोविंद। 13वें पूछा जाता है फ्रेंड्स और पहला पूछा जाता है, तो वो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन नंबर 73 को मिलान करते हैं कि संवैधानिक अभिप्राय, संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। तो मौलिक अधिकार का जो स्रोत है कहाँ से मिला था फ्रेंड्स? तो वो है अमेरिका से मिला था फ्रेंड्स। राज्य के नीति कहाँ से मिला था? तो आयरिश संविधान से मिला था फ्रेंड्स। अब अगर बात करते हैं कि मंत्रिमंडल सरकार जो है, मंत्रिमंडलीय जो सरकार है, इसका प्रावधान किससे लिया गया है? तो वह है ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध से अगर बात किया जाए, केंद्र राज्य संबंध की बात किया जाए तो वह है कर्नाटक, जो कर्नाटक के संविधान से लिया गया है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर की भारत का नियंत्रक का महालेख परीक्षण किस महालेखा परीक्षक किसे नियुक्ति किया गया है? तो वो है राजीव महर्षि। जो नियंत्रक के महालेख परीक्षक का नियुक्ति किया गया है, किसे किया गया है? तो राजीव महर्षि। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में कि 1926 में नौजवान भारत सभा किसे बनाई गई थी? किसके द्वारा बनाई गई थी? तो वो हैं भगत सिंह द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई थी? तो भगत सिंह द्वारा बनाई गई थी फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। 76 की ओर चलते हैं कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है फ्रेंड्स? हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर अवस्थित है फ्रेंड्स? तो वो है रावी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं कि जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? ठीक है, वो है उपाय केवल ए
जो आपको केवल प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जब अर्थव्यवस्था की स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय करने चाहिए? तो उस कंडीशन में प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मेरे राय से तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, वो है पहला कि इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोग के होने की संभावना अधिक होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो वो थे पाली भाषा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए 80 क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो वो है 24 अक्टूबर। ठीक है, चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं। अब चलिए 81 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया था फ्रेंड्स? तो वो है हरियाणा द्वारा ऑपरेशन दुर्गा नामक जो महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया था फ्रेंड्स। तो वो है कौन सा राज्य? तो वो है हरियाणा। तो चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करता है? निम्नलिखित में से 82 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करता है? तो वो है राष्ट्रपति। कौन है? वो है राष्ट्रपति फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करता है कौन है? राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर बांग्लादेश द्वारा नई कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला गया था? तो वो है 83 का ऑप्शन नंबर ए, वो है चेन्नई। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चलते हैं कि हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है निम्नलिखित में से? तो वो है एक खाते से दूसरे खाते में पैसा का हस्तांतरण करने से। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर का पेटिका में आती है? एसडीआर की पेटिका में आती है 85 का डी, जो चाइनीज रोनिम्बी जो स्पेशल मुद्राएं ड्राइंग राइट एसडीआर का पेटिंग में आती है चाइनीज रोनमिंबी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 की ओर चल। इसमें जो है कि 85 में कि कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर की पेटिका से आती है? तो देखिए यूएस डॉलर में भी आते हैं फ्रेंड्स, जापानी येन में भी आते हैं, चाइनीज रोनिम्बी में है, ब्रिटिश पाउंड में भी आता है, यूरो में भी आते हैं। तो इसमें ऑल इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं 86 में। चलिए 86 में फ्रेंड्स कि
निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? ठीक है, आग्नेय चट्टान नहीं है तो वो जो सेल हैं ये आग्नेय चट्टान नहीं होते हैं, बाकी सारे आग्नेय चट्टान हैं। तो चलिए देखिए 87 की ओर चलते हैं कि पहला सूची दूसरी सूची को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये स्थल से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्थल से रिलेटेड में है फ्रेंड्स कि ये जो सिंधु स्थल है और ये स्थान है, तो लोथल जो सिंधु स्थल है, लोथल कहाँ पे स्थित है, कौन सा स्थान में? तो वह है गुजरात में। रोपड़ की अगर बात करें तो रोपड़ पंजाब में है फ्रेंड्स। राखीगढ़ी की अगर बात करें तो राखीगढ़ी कहाँ है फ्रेंड्स? तो हरियाणा में है। कालीबंगा की अगर बात करें तो वह है राजस्थान में। तो इसका अगर आंसर की बात करते हैं फ्रेंड्स तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं कि NAFTA इसका कौन सा देश से सदस्य है फ्रेंड्स? ठीक है, तो है इसका आंसर है USA है। ठीक है, इसका USA से संबंध है, कनाडा से है और मैक्सिको से है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए चलते हैं कि कि 89 में चलते हैं फ्रेंड्स कि फरवरी 2017 किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक दर्जा दिया था? ठीक है, अनुसूचित बैंक नाम दर्जा दिया था, तो वो है उज्जीवन लघुपित बैंक। ठीक है, उज्जीवन लघुपित बैंक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलिए 90 में एक महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 में किस देश ने जीता था? तो वो देश हैं इंग्लैंड ने जीता था। 2017 में ICC विश्व क्रिकेट कप कौन जीता था? तो वह है इंग्लैंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह कौन सा है? राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार जो पहला माह होता है, महीना, पहला मंथ जिसको बोलते हैं, वो कौन होगा? तो वो है चैत। ऑप्शन नंबर डी में चैत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलिए चलते हैं 92 में कि जल शोधन का कौन सा तारीख सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों का नष्ट नहीं करता है फ्रेंड्स? जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों का नष्ट नहीं करता है फ्रेंड्स? तो है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएंगे बी, जो निस्पंदन जो है, जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता, बाकी सब तो नष्ट ही करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? तो वो हैं तीनों ही हैं, मतलब पहला हो जाएंगे रक्षा विभाग जो है रक्षा मंत्रालय का है, फिर यहाँ की रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग जो है रक्षा मंत्रालय से संबंध रखता है, या रक्षा उत्पादन विभाग जो रक्षा मंत्रालय से संबंध रखता है विभाग को है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब चलिए चलते हैं 94 में कि निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों का विशिष्ट गुणवत्व को मापता है? कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों का, ठीक है, तरल पदार्थों का विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? गुरुत्व और गुणवत्ता दोनों अलग अलग हैं। विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तो वो है ग्रेविमीटर। कौन है फ्रेंड्स? ग्रेविमीटर जो विशिष्ट गुणवत्ता को मापता है फ्रेंड्स, विशिष्ट गुरुत्व को मापता है ग्रेविमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं 95 में कि किसी भी राज्य दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो है 4 राज्यों में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलिए चलते हैं 96 में कि
96 में, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा सी फ्रेंड्स। इसका आंसर है कि यह अनंत समय के लिए प्रदान किया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलिए चलते हैं 97 में, क्वेश्चन नंबर 97 में कि निम्नु बाजगो नामक बांध, निम्नु बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है फ्रेंड्स। तो वो है सिंधु नदी। कौन सा है फ्रेंड्स, तो है सिंधु नदी। सिंधु नदी पर स्थित है निम्नु, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की ओर है कि किसी राजनीतिज्ञ द कोलिशन ईयर्स 96 to 2012 नामक पुस्तक लिखी गई। द कोलिजन ईयर्स 96 से लेकर 2012 तक नामक पुस्तक लिखी गई है। तो वो है कौन है, प्रणब मुखर्जी द्वारा ये लिखा गया है। बहुत हाईलाइट चर्चित बुक है फ्रेंड्स, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, VVI हो सकता है, ठीक है। अब चलिए द कोलिजन ईयर्स 1996 से 12 तक नामक पुस्तक लिखे कौन है, तो प्रणब मुखर्जी लिखे हैं फ्रेंड्स। अब चलिए आते हैं 99 में कि गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है। तो लोएस मृदा बोला जाता है फ्रेंड्स। क्या बोला जाता है, लोएस मृदा। गर्म रेगिस्तान तथा उनके चारों ओर पवन मतलब हवा धूल बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है, तो लोएस मृदा बोला जाता है फ्रेंड्स। क्या बोला जाता है, लोएस मृदा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं 100 क्वेश्चन में फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 100 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट जो है सही है फ्रेंड्स। इसका स्टेटमेंट है कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, राइट आंसर। आम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था, आम्भी, ये भी राइट आंसर है। तो सी जो है 100% राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। ये आज दूसरा सेट है और इसके बाद तीसरा सेट मैं लेकर के बहुत जल्द आ रहा हूँ। तो इसी प्रकार से आप पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। थैंक यू दोस्त, बाय बाय।